बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैलेक्सी ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट मीरपुर में रीजेंसी होटल में यहाँ पे इकट्ठी है यूएई से हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर अंसर भट्ट साहब और डॉक्टर मोईद अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर रियाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, गौहर लतीफ़ खालिद साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साकिब इस्माइल ने आज आप लोगों को जहमत दी, क्या है आसान अल्फाज में बताएंगे? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जुनैद भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर रियाज साहब का, साकिब का, कि जिन्होंने मीरपुर में फ़र्स्ट टाइम एडवांस ट्रामा और लाइफ सपोर्ट की ये वर्कशॉप अरेंज की। सो बेसिकली एडवांस ट्रामा और लाइफ सपोर्ट एक इंटरनेशनल कोर्स है डिवाइस्ड बाय अमेरिकन, कि आपने इंजरी जो पेशेंट ट्रॉमा के साथ आते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हैं, कोई छत से गिर गया, कोई पानी में डूब गया, तो उनको आपने, क्योंकि जितनी भी इंजरीज़ हैं उनका पहला जो आधा घंटा मैनेजमेंट है वो बताता है कि वो पेशेंट आगे उसकी आउटकम क्या होगी। तो पहले आधा घंटा या घंटे में जो ट्रीटमेंट अगर अच्छी हो जाए, असेसमेंट अच्छी हो जाए, तो एविडेंस ये है कि वो पेशेंट डू मच बेटर देन अदर्स। मैं एक एग्जांपल कोट कर दूं। पिछले दिनों हम चौधरी सईद साहब, उनके नवासे हैं, वो यहाँ से गए एक फूड चेन पे बच्चों के साथ सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। 13 साल बच्चे की उम्र थी। वो बच्चा वहाँ से, उन्होंने कहा जी सारे क्लास फेलोज चलते हैं ऊपर, चल के कैंट एरिया में वहाँ पे एक राइड है वो लेते हैं। उस राइड की रस्सी खुली, वो बच्चा ज़मीन पे गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब वो बच्चा कहता रहा कि मुझे टच ना करें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसे छोटी सी गाड़ी में उन्होंने घुसा के मज़ीद नुकसान पहुंचाया। अब वो बच्चा, उसका निचला धड़ फारग हो चुका है, इंग्लैंड लेके गए उसे। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अभी हमने इस पर एक पूरी डेमोस्ट्रेशन दी है कि आपने इस तरह के बच्चे, इस तरह के पेशेंट को आपने हैंडल कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, आपने गिरी हुई जगह से उठाना कैसे है, आपने उसकी नेक को सिक्योर कैसे करना है, सिंपल कॉलर कैसे लगाना है। वो बच्चा बहुत सिंपल है। तो अभी हमने इसकी डेमोस्ट्रेशन की है बिल्कुल। सो इसी तरह के पेशेंट जिनको कोई बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल्स या बहुत बड़े आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल थिंग है, हेड कॉलर चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए, कि उन पेशेंट को आपने सेफली ट्रांसफ़र कैसे करना है और डेफिनेटिव फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में रियाज साहब के पास कैसे लेके जाना है, फिर आगे से ये मैनेज करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी एक डेमोस्ट्रेशन की। तो दैट एग्जैक्टली जो हम यही कुछ करना और पढ़ाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कमेंट करना चाहूँगा, मैंने देखा कि बहुत प्रोफिशेंट डॉक्टर्स हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास, लेकिन उनको किसी ने बताया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं कि आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जस्ट एवरीथिंग इज़ देयर, नॉलेज इज़ देयर, स्किल्स आर देयर, उनको सिर्फ हमने पॉलिश करना है, फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर रियाज साहब, आप क्या असर कहेंगे? ये तशरीफ़ लाए, डॉक्टर मोईद तशरीफ़ लाए। मैं डॉक्टर साकिब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर मोईद को भी इस तरफ लेके आएंगे। कैसे आप सर कहते हैं, क्या कमेंट करते हैं ये जो ये कोर्स? इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट, और इससे ज़्यादा मुझे खुशी हो नहीं सकती कि हम लोगों ने फाइनली वी गॉटन टुगेदर, और स्पेशली इन द बिगिनिंग विद अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो पहले भी कर चुके हैं, बाहर से आए हैं। और दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। हमें ज़रूरत थी कि अपने बच्चों को हम ट्रेन करें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड दैट। होपफुली हम लोग विल बी एबल टू कंटिन्यू इट विद ऑन ऑल सेल्स, ठीक है। मगर आई एम डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे 2 बंदे जो मिले हैं, इट्स ऑल बेसिकली थैंक्स टू साकिब जी। डॉक्टर साकिब, डॉक्टर एजाज साहब भी आए हैं। आपने ये मुसीबत मोल ली, लाखों रुपए खर्च कर दिया आपने, अच्छे खासे चले अमीर आदमी हैं आप, क्यों आपने ये रखा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी ये कोर्स कंडक्ट करा के। इसमें नीड ऑफ द डे थी, जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका एक्सपोजर इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हुआ है। ये इन्होंने आके जो चीज़ें बताई हैं, तो उससे ये है कि एक तो मोटिवेशन भी है, ये लोग खुद एक इनके लिए बड़े मोटिवेशन है, और दूसरा ये कि ट्रॉमा की और इमरजेंसी के कोर्सेज वो लैकिंग बिहाइंड। हमारे यहाँ कोई इस तरह का इमरजेंसी मैनेजमेंट के कोर्सेज नहीं होते थे, ना ही इमरजेंसी है। एक क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे जितने लोग आए हैं सारे डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लाइक डॉक्टर रियाज साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लाइक गौहर लतीफ़ खालिद साहब, डॉक्टर एजाज साहब।
ये तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। एक आम पब्लिक को कैसे समझ आएगी, बंदे का एक्सीडेंट हो गया जी, अब उसको घुसेड़ना नहीं है गाड़ी के अंदर, उसको स्ट्रेचर पे डालना है, उसकी गर्दन को हिलाना जलाना नहीं है, उसके C1 से लेके जितने मोरे हैं उनको बचाना है, ये पब्लिक तक कैसे अवेयरनेस जाएगी? सर ये इस तरह के प्रोग्राम्स जो है स्टार्ट हो गए हैं, ये डॉक्टर्स डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये लोग पहले लर्न करेंगे पहले फेज़ में, फिर इंशाल्लाह मीरपुर तो हब है इन एक्टिविटीज़ का। टर्शियरी केयर सेंटर दो हैं, मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ के ग्रेजुएट्स पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में भी फैल रहे हैं। एंड देन एक तो ये बात, दूसरी ये है कि पब्लिक अवेयरनेस का हम लोग ये प्लान करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। हमारे प्लान्स हैं कि बल्कि एक दोस्त फॉरेस्ट ऑफिसर हैं एंड उन्होंने पूछ रहे थे कि हमारे लिए किस तरह के प्रोग्राम, मैंने कहा बिल्कुल जी पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम एक्सीडेंट से रिलेटेड, लॉट्स ऑफ द पीपल दे आर एक्सपोजिंग टू द एक्सीडेंट्स, तो वो हम लोग इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर विद इन 6 मंथ में भी वो कंडक्ट कराएंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये पब्लिक तक भी पहुंचेंगे। और बाकी जो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंसर का, डॉक्टर मोहित का, ऑल द वे दे केम फ्रॉम दुबई, और थैंक यू वेरी मच फॉर द हॉस्पिटल फैकल्टी, डॉक्टर रियाज साहब, और हम लोगों ने बड़ा मिलके, डॉक्टर फारूक नूर साहब ने ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम, सब कंसल्टेंट्स की इसमें एफर्ट है। प्रिंसिपल साहब भी आए थे, उनके अम्ब्रेला के अंडर ही सारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारा मैनेजमेंट तो डेफिनेटली उन्हीं के अंडर होता है। डॉक्टर एजाज साहब, आप जिस इलाके से हैं, पहाड़ी इलाका है, मेरा बड़ा दिल चाहता है वहाँ पे पतरियाटा की तरह स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की एक लिफ्ट लगे, लेकिन स्टेट ऑफ आर्ट लिफ्ट भी साल में 1-2 दफ़ा वो बंद होती है या गिर जाती है, तो ट्रॉमा पैदा होता है। हमारी गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ आपस में बजती रहती हैं एक दूसरे को, तो ये हमारे मुल्क में ट्रॉमा कोई ज़्यादा नहीं है? डेफिनेटली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ट्रॉमा ना सिर्फ हमारे उस एरिया में बल्कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखें तो ट्रॉमा बहुत ही ज़्यादा है। अब इसकी मुआरकात में जाना तो हमारा काम नहीं बनता, लेकिन सिंपल एक सबसे बड़ी वजह मोटर बाइक्स आपके सामने है, जो सिचुएशन आजकल चल रही है। जी जी। इस हवाले से जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम आज की इस पर्टिकुलर जो 1 डे वर्कशॉप है इसके हवाले से करें तो हाईली थैंकफुल डॉक्टर अंसर और डॉक्टर मोहित के। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अंसर साहब ने डेफिनेटली ये चीज़ सोची है कि कल मेरे घर के पेरेंट्स, मेरे फैमिली के लोगों में से भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मेरे हाथों से ट्रेंड हुए लोग यहाँ पे हों जो उनकी ट्रीट कर सकें। डेफिनेटली ये हमारे लिए प्राउड है, ना सिर्फ बल्कि इस्मानी का, मैं ये छोटा लफ्ज़ होगा, कश्मीर भी छोटा होगा। अगर इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर देखें तो इस वक्त दे आर प्लेइंग लीडिंग रोल इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। इंटरनेशनली तो हैं ही हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑल ओवर द पाकिस्तान बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल वंडरफुल रोल। डॉक्टर मोहित साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी और लग रहा था कि हर बंदा इन्वॉल्व है, आपने मेस्मराइज किया हुआ था, मैग्नेटिक किस्म की आपकी प्रेजेंटेशन थी। क्रक्स क्या है आपकी इस प्रेजेंटेशन का? थैंक यू वेरी मच। इसमें ये है कि एक विज़न होता है और एक कोशिश होती है कि जो नॉलेज हमने है वो ट्रांसफ़र कर दें उनमें, और इनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर इम्प्रूव हो, और ख़ास तौर पे इस इलाके में जहाँ के ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है और मेडिकल सर्विसेज, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ख़ास तौर पे बहुत बेसिक लेवल पे हैं, और इसकी ये नीड थी। और जो डॉक्टर साकिब ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो बस उसमें एक टीचिंग का शौक़ है, तो वो और एग्जांपल्स के साथ जो लाइव एग्जांपल्स थी जिसके आई हैव गॉन थ्रू, जो मैंने मैनेज की हुई हैं, तो वो मैंने उनको एग्जांपल्स दी रियल लाइफ की कि इस तरह हम लर्न करते हैं, और ये प्रॉब्ली आपके साथ भी ये पेशेंट इसी तरह ही प्रेजेंट करते रहेंगे। तो पेशेंट जो है ना, वो सबसे बड़ा जो हमारा टीचर है ना, वो हमारा पेशेंट है। वो हमें सिखाता है, और वो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पेशेंट्स कि जिन्होंने हमें सिखाया। तो कश्मीर में आपकी ये पहली प्रेजेंटेशन थी सर? जी जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर में और मीरपुर में बड़ा खूबसूरत शहर है और ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छा वेदर है। मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा, इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर वहाँ पे 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इंसान जो हैं वो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पैलेट इंजरीज हो रही हैं, उनको माजूर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या अपील करेंगे? क्योंकि डॉक्टर नज़ीर गिलानी जो हैं JKCHR के जो हेड हैं बरतानिया में, उन्होंने अपील की थी कि किसी भी इम्पार्शल मेडिकल मिशन को कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम समझते हैं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है कश्मीर में, तो इट्स उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको बच्चों की स्कूलिंग, और फिर उनके पास जो ट्रॉमा किया जा रहा है, उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसके साथ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हमारी पूरी सपोर्ट जिस हद से भी है, मेडिकल मिशन
और अगर हमें मौका मिले और एटलीस्ट जावेद अकरम साहब लेके भी गए थे, और मेरा ख्याल है कि रेड क्रॉस को और ICRC को और इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ जाके इंडिपेंडेंटली एवेलुएट करना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो वहाँ जाएं और पेशेंट्स की हेल्प करें जिन इंजरीज के साथ वो सफ़र कर रहे हैं, और उन पे साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। तो इसकी मैं खात्मा होना चाहिए, स्ट्रांगली मजम्मत करता हूँ इसकी, और एक्सेस होनी चाहिए रेड क्रॉस को वहाँ।